हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं। क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, और उसके बाद हम इक्वेशंस पे आएंगे। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा 9th क्लास की केमिस्ट्री को रिकॉल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप 9th क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े हो, तो फिजिकल चेंज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, केमिकल चेंज का काम है। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो एक बार चेंज होता है और अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, तो स्टेट चेंज होने के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट गेन नहीं करता। मतलब कि केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक, इरिवर्सिबल का मतलब एक बार अगर अपनी स्टेट चेंज किया तो दोबारा ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। और फाइनली अगर आप कहना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो कि जो हमारा केमिकल चेंज होता है दैट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो मैं वर्ड बोल रहा हूं न्यू प्रोडक्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करना है तो प्रोडक्ट नया जो बनेगा वो मेन होगा। क्योंकि केमिकल चेंज में जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पहले वाले सब्सटेंसेस या फिर रिएक्टेंट से डिफरेंट होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे केमिकल रिएक्शंस के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों। पहला ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। दूसरा ऑब्जर्वेशन है चेंज इन कलर। तीसरा ऑब्जर्वेशन है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और चौथा ऑब्जर्वेशन है आपका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, मतलब कि गैस का निकलना। तो यहां पे हम एक एक ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करेंगे बच्चों। कहीं कहीं पे आपको एक और ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। ठीक है, लिख लेते हैं उसको भी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में केवल ये 4 है। पांचवा कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले हम पहला यहां पे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि क्या है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो सब्सटेंस की स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कैंडल है, अगर कैंडल को हमने जला दिया तो कैंडल का जो वैक्स होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद नए प्रोडक्ट्स में हमको क्या मिलेगा? लाइट एनर्जी मिलेगी, मींस एनर्जी मिलेगी, और इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो वैक्स जो था वो किस फॉर्म में था? पहले वो सॉलिड के फॉर्म में था, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मतलब जब हमारी कैंडल बर्न कर गई, तो हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही है। तो हमने जलाया किसको था? वैक्स को जलाया था, कैंडल को जलाया था, जो कि सॉलिड स्टेट में था। और सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्या मिल रहा है हमको? स्टेट चेंज होके गैस के फॉर्म में प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट हो रहा है, मतलब कि स्टेट उसकी क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है। दूसरा है बच्चों ऑब्जर्वेशन चेंज इन कलर। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मान लो
हमारे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्या बनेगा यहां से लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहां पे हमारा। अब यहां पे रेड नाइट्रेट का कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस बोल सकते हो या फिर आप व्हाइट बोल सकते हो। ठीक है, इसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन जब ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके लेड आयोडाइड में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, पीला। क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, व्हाइट कलर से कौन सा कलर हो गया, येलो हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि कलरलेस था पहले और फिर क्या हो गया, येलो हो गया। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई कि चेंज इन कलर हो रहा है, मतलब कि कलर चेंज हो जा रहा है। इस सब्सटेंस का कलर नहीं था, कलरलेस था या व्हाइट था, और इस सब्सटेंस का कलर येलो हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर की, तो एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि जिंक ग्रेनाल्स को जब हम एक बीकर में रख के उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे जिंक दैट इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इसको यहां से भगाएगा और क्लोरीन के साथ मिलके ZnCl2 बनाएगा और इसी के साथ अपना हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, जिंक का रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं तो हमारा एक सॉल्ट मिल रहा है दैट इज जिंक क्लोराइड, और इसी के साथ क्या इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पे जब ये रिएक्शन आप कराओगे किसी बीकर में तो बीकर का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको हीट एनर्जी भी मिलेगी। वो हीट एनर्जी हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे फील करेंगे कि जिस भी पॉट या फिर जिस भी बीकर में हम रिएक्शन कराएंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, प्रोडक्ट बनने पे इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो उसके लिए ये रिएक्शन, ये एग्जांपल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है यहां पे। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बच्चों यहीं से ये भी हमारा फुलफिल हो जाएगा कि गैस निकल रही है। फाइनली आप प्रोडक्ट में देखो तो अपना हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो यहां पे क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। जब हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया तो जिंक क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल रही। और ये बच्चों ऊपर एरो लगाने का मतलब क्या है, गैस है तो ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये तो कुछ नई बात यहां पे कर दी आप। प्रेसिपिटेट का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो, मतलब कि वो सॉल्युबल ना हो वाटर में, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। जैसे कि आप वाटर में अगर सैंड को ऐड कर दोगे तो सैंड क्या होगी, सॉल्युबल रहेगी, नहीं होगी, वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ठीक है, तो एक रिएक्शन यहां पे और कर लेते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, BaSO4 प्लस NaCl। तो बच्चों यहां पे ये जो होगा BaSO4 ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन के थ्रू हमको क्या पता चल रहा है कि प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। यहां पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं था, लेकिन जब हमने बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कराया तो हमारा प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म हो रहा है, बेरियम सल्फेट, और उसी के साथ साथ सॉल्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ये ऑब्जर्वेशन दिखता है कि फॉर्मेशन हो रहा हो वहां पे प्रेसिपिटेट का, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है।
और ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट भी हमारा बन गया। अब बच्चों कहीं पे आपको प्रेसिपिटेट दिखेगा तो उसके बगल में डाउन एरो लगी रहेगी, मतलब कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है, बॉटम में, इस वजह से डाउन की एरो लगी रहती है। ठीक है, क्लियर है सभी को?